बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ग्राउंड पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आज का ताज़ा खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सोपोर में जंगजू के हमले में 2 पुलिस एहलकार, 2 शहरी हलाक, 3 दीगर जख्मी। मुल्क में नए कोरोना मामलों की तादाद 84,332 तक कर गई, 4,002 अमवात। सोपोर का ट्रक ड्राइवर पंजाब में सड़क हादसे में अज़जान। और बातचीत से हर मसले का हल हो सकता है, बंदूक से मसले का हल नहीं होता, महबूबा मुफ्ती। अब इन खबरों की तफसील। शुमाली ज़िला बारामूला के सोपोर में सनीचर को जंगजू ने पुलिस और फोर्सेस के एक मुश्तरका पार्टी पर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार और 2 आम शहरी हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। ये वाक़या सोपोर के मरकज़ी चौक में पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस हमले में कम से कम 7 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 4 एहलकार और 3 शहरी शामिल थे। हुक्काम ने भी बताया कि जख्मियों को सब जिला अस्पताल सोपोर पहुंचाया गया, जहां 2 पुलिस एहलकारों और 2 आम शहरियों को मुर्दा करार दिया गया। 3 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है और इनमें 2 एहलकार और 1 शहरी शामिल है। अस्पताल ज़राए ने 2 एहलकारों और 2 शहरियों की हलाकत और 3 के जख्मी होने की तस्दीक की है। इससे कबल इतलात के मुताबिक जंगजू ने पुलिस और फोर्सेस के एक मुश्तरका पार्टी पर हमला करते हुए गोलियां चलाई। जंगजू के हमले के जवाब में पुलिस और फोर्सेस एहलकारों ने भी गोलियां चलाई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और लोग घबराहट के आलम में इधर उधर भागने लगे। इतलात के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। आजकल आप जानते हैं कि कोविड की जो इन्फोर्समेंट है उसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स जगह जगह तैनात की गई हैं। पुलिस की, सिविल की, सीआरपी की, सब फोर्सेस मिल कर के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की इन्फोर्समेंट के लिए अलग अलग जगहों पे चेकिंग के लिए निकलते हैं। ये पार्टी पुलिस स्टेशन सोपोर की सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के चार्ज में तैनात थी। जब इनके ऊपर फायर हुआ, इन्होंने फायरिंग रिटेलिएट की और उसके दौरान साथी हमारे जो इनके पुलिस के वो जख्मी हुए। कुछ सिविलियन जो वहाँ पर ये रेडी छाबड़ी लगाते हैं फ्रूट वगैरह बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, वो भी उस एरिया में थे, उनको भी गोली लगी। सब्सिक्वेंटली जो जख्मी लोग थे उनमें से 2 हमारे जवान, उनकी शहादत हुई, कांस्टेबल वसीम और कांस्टेबल शौकत। और बाकी जो हमारा एक सब इंस्पेक्टर मुकेश वो जख्मी हुआ और एसपीओ एक दानिश जो है वो साथ में जख्मी हुआ। 3 सिविलियन इसमें जख्मी हुए थे, जिसमें 2 की बाद में मौत वाक़ई हुई और 1 अभी श्रीनगर हॉस्पिटल में उसको रेफ़र किया गया था और अभी जेर इलाज है। पीएसआई मुकेश कुमार हमारे ठीक हैं और एसपीओ दानिश भी ठीक ठाक हैं। और इसमें जो घटना जो हुई है, हम लोग इनिशियल जो इंडिकेटर्स उनसे पता चलता है कि कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है। इसके ऊपर जो फॉलोअप ऑपरेशन है वो भी जारी है। फोर्सेस ने एरिया में इस वक्त अपना ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि हम जो परपिट्रेटर्स हैं इस क्राइम के, उनको जल्द ही विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। वहीं मुल्क में गुज़िश्ता कई रोज़ से कोरोना वायरस के यौमी केसेस में कमी हो रही है। जी हाँ, सनीचर को वजारत सेहत के जारी करदा अहदा व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 84,332 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अरसे के दौरान 4,002 कोरोना मरीज जो है वो जाँ बाग हो गए। सरकारी अहदा व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद जो है वो 2 करोड़
93,59,155 हो गई है, जबकि कोरोना हलाकतों की तादाद तशवीशनाक है जो 3.5 लाख से तजावुज करके 3,67,081 पहुँच गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में सेहतयाब होने वालों की तादाद जो है वो 1,21,311 है। सेहतयाब होने वालों की तादाद जो है वो 3 करोड़ के करीब हो चुकी है, जबकि इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 1,80,690 हैं। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, वही शुमाली ज़िला बारामूला के सोपोर का एक 38 साल ट्रक ड्राइवर रियासत पंजाब के जलंधर में एक सड़क हादसे के नतीजे में जाँ बाग हो गया है। जी हाँ, सनीचर के रोज़ इतलात में बताया गया है कि यह हादसा गुज़िश्ता रात के दौरान पेश आया। ज़राए के मुताबिक अब्दुल हमीद शाला वल्द मोहम्मद रमज़ान शाला साकिन ओमपुरा सोपोर नामी ट्रक ड्राइवर को किसी नामालूम कार ने रात 11 बजे उस वक़्त टक्कर मारकर ज़ख्मी किया जब वो सड़क पार कर रहा था। शाला को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा। हादसे के बाद कार जाए हादसे से फरार हो गई। शाला के घर वालों के मुताबिक वो घर लौट रहा था। ताहम मैं ये भी बता दूं कि शाला की हलाकत के सिलसिले में पगवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज बारामूला नूरबाग इलाके का दौरा किया और आग से मुतासरा कम्बू के साथ इज़हार ताज़त की। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बारामूला के उन नौजवानों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आतिशज़दगी के दौरान इन लोगों को सेहत सलामत यहाँ से निकाला और इनकी मदद के लिए आगे आए। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों के लिए किसी अलग जगह का इंतज़ाम किया जाए ताकि ये लोग फिर से अपने घर बसर कर सके और इन गरीबों की मदद के लिए इस वक्त हर एक इंसान को आगे आना चाहिए। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के कस्बा सोपोर में आज हुए जंगजुओं के हमले में हलाक हुए 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 आम शहरियों की मजम्मत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस तरह के हमले हमें और पीछे धकेल देते हैं। इनका और मज़ीद कहना था कि बातचीत से हर मसले का हल होता है, बंदूक से मसले का हल नहीं होता। बारामूला के जो जवान है और जो नूरबाग सोसाइटी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की बहुत मदद की है, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दूसरा ये, मैंने अभी डीसी साहब से भी बात की, हम और भी बात करेंगे। एक तो यहाँ डीकंजेशन करने की ज़रूरत है। अगर एक घर में 4 फैमिलीज़ है तो 2 फैमिलीज़ को वहाँ से निकाल के कहीं मुतबादिल ज़मीन देने की ज़रूरत है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे अगर ऐसा नहीं होता तो आगे खुदा ना खास्ता इस किस्म का और सानिया हो सकता है। अभी कुछ देर पहले सोपोर में अटैक हुआ जिसमें 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए और सिविलियन 2 जवान, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम तो ऐसे अटैक्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है। इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे। फिर और ज़्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, इफ़हाम व तहफ़ीम। तो नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट, एडिटर सोफ़ी सजाद को दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ हम करते हैं अवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ अल्लाह ने के बाद। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.